अभी हम बात करते हैं प्लेटो के बारे में, जिनको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी और फाउंडर ऑफ फिलोसफिकल आइडियलिज्म मानते हैं। वो असल में सॉक्रेट के स्टूडेंट थे और उन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी थी। प्लेटो का मानना था कि जो दुनिया हम देखते हैं वो रियल ट्रुथ नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे एक और फॉर्म होती है जिसको हम आइडल फॉर्म कहते हैं, जो कि परफेक्ट आइडियाज के तौर पर हम देखते हैं। इसी वजह से उन्होंने यूटोपियन थिंकिंग को इंट्रोड्यूस किया था। प्लेटो एक रैशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरी थिंकर थे। उन्होंने एक ऐसी आइडल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया जो उनके समय से बहुत अलग था, और कई लोगों ने कहा कि इनके आइडियाज जो है वो इम्प्रैक्टिकल हैं, इनको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज भी बहुत सारे आइडियलिस्ट फिलोसफर्स प्लेटो को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि फिलोसफी और पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन पर जो उनका इन्फ्लुएंस है वो आज भी कोई मैच नहीं कर पाया है। अब हम बात करते हैं इवेंट्स के बारे में जिन्होंने प्लेटो की लाइफ को चेंज कर दिया। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उनके बर्थ और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो जो प्लेटो है उनका जन्म 427 बीसी में बताया जाता है, एथेंस के अंदर। जब वहां पर पेलोपोनेसियंस वॉर चल रहे थे, वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनके फादर जिनका नाम एरिस्टन था, वो कॉडरस, जो कि वहां के लास्ट ट्राइबल किंग थे एथेंस के, उनके वंशज माने जाते हैं। उनकी मदर जिनका नाम था पेरिस्टियन, वो एथेंस के मशहूर लॉ गिवर सोलोन की रिलेटिव बताई जाती हैं। उनके पिता की मृत्यु होने के बाद में, उनकी डेथ होने के बाद में, प्लेटो की मदर ने पैरिसम्स से शादी कर ली थी, और उसके बाद में वहाँ के जो पैरिसम्स थे वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एसोसिएट थे वहीं पर। एंड यहाँ पर यही सबसे बड़ा एक रीज़न बताया जाता है कि कहीं ना कहीं शुरुआत के दिनों के अंदर प्लेटो जो है वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं डेथ ऑफ सॉक्रेट। तो प्लेटो के जीवन का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा जब सॉक्रेट को एथेंस जो डेमोक्रेसी थी उन्होंने डेथ सेंटेंस दे दिया था। सॉक्रेट पर यूथ को करप्ट करने के और इम्पियरिटी के चार्जेस लगाए गए थे, और उन्हें हेमलॉक पॉइजन पीने पर मजबूर कर दिया गया था। इसी इंसिडेंट ने प्लेटो को हिलाकर रख दिया, और उन्हें लगा कि शायद ये डेमोक्रेसी फ्लॉड है, क्योंकि एक जस्ट और वाइज आदमी को कहीं ना कहीं गलत तरीके से यहाँ पर मार दिया गया है। यहीं से प्लेटो के जो आइडियाज हैं वो चेंज होने लगे, और उनको ट्रू जस्टिस तभी पॉसिबल है जब रूलर फिलोसफर्स हो। ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया, जिसे हम फिलोसफर किंग कहते हैं आज की डेट के अंदर। फाउंडेशन ऑफ अकेडमी, उन्होंने 387 बीसी के अंदर एथेंस में अपनी अकेडमी की शुरुआत करी, जो यूरोप का पहला सिस्टमैटिक लर्निंग इंस्टीट्यूशन बताया जाता है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने स्टार्ट कर दिए गए थे, जिसमें हम बात करते हैं फिलोसफी की, मैथमेटिक्स की, एस्ट्रोनॉमी की और बायोलॉजी के बारे में। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो एकेडमी के एंट्रेंस पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिख दी थी कि जिसे मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं, उसे अंदर आने की जरूरत नहीं। इससे पता चलता है कि जो प्लेटो लॉजिक और रैशनल थिंकिंग को कितना इंपॉर्टेंस दिया करते थे अपनी लाइफ के अंदर। अब हम बात करते हैं जब उन्होंने अपने आइडियाज को, अपनी फिलोसफी को अप्लाई करना स्टार्ट किया पॉलिटिक्स के अंदर। प्लेटो ने अपने आइडियाज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने के लिए वो एक जगह जाते हैं, साइराक्यूस जगह थी, और जहां जाकर के वो रूलर डायनोसियस से मिलते हैं, जो कि डायनोसियस 2 थे। उनको फिलोसफर किंग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में पावर स्ट्रगल हुआ और एक्सपेरिमेंट उनका ये फेल हो गया कहीं ना कहीं। फिर 361 बीसी के अंदर उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट लगाया, वो भी कहीं कहीं अनसक्सेसफुल हो रहा, और प्लेटो को अरेस्ट करके उनको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया, और उनको यहाँ पर बहुत साल तक जेल में रहना पड़ा। इससे उन्हें समझ आ गया कि आइडल फिलोसफी को प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में लगाना बहुत मुश्किल है कहीं ना कहीं। अब हम बात करते हैं उनके लास्ट ईयर्स के और डेथ के बारे में। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में प्लेटो ने अपनी एकेडमी के अंदर ही टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था, और वहीं पर वो बहुत सारे जो फेमस उनके जो वर्क्स हैं उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था वहीं पर। उनकी डेथ जो है वो 347 बीसी के बीच में बताई जाती है, और वो एकेडमी में ही हुई थी। और इसके बाद में एकेडमी की जिम्मेदारी जो है वो नेफ्यू स्प्यूपस के तौर पर स्प्यूपस को दे दी गई थी, जिन्होंने उनके काम को जनरेशन तक पहुंचाया है, अगले आने वाली जनरेशन जो थी वहां की। प्लेटो का जीवन हमें ये सिखाता है कहीं ना कहीं कि जस्टिस पावर से नहीं, विजडम से आता है।
और वहीं पर आइडल सोसाइटी का जो सपना मुश्किल है पर थिंकिंग को डायरेक्शन देता है कहीं ना कहीं। इसलिए आज भी प्लेटो को पॉलिटिकल फिलोसफी और आइडिज्म का पिलर माना जाता है। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे जो थिंकर्स वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आसान भाषा में आपको समझा सकूं। तो ऐसी ही वीडियो को